मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समरी ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। हु हैज रिटन दिस पोएम? लेस्ली नॉरिस। बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा नहीं, सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगी और 5 मिनट में पूरी पोएम का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। नाउ सी व्हाट्स द समरी। इन हिज पोएम A Tiger in the Zoo, the poet Leslie Norris tells us about the sad life of a tiger. अपनी पोइम जो इन्होंने लिखी है अ टाइगर इन द जू। सबसे पहले पोइम का नाम याद रखिए बेटा, और आपको पोइट का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर तो आपके यही बन जाते हैं। स्ट्रेंजर जब भी आता है पोइम के अंदर से तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ द पोइम, या फिर ये पूछ लिया जाता है हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। हमेशा इनके नाम याद रखना। टेल्स अस अबाउट द सैड लाइफ ऑफ ए टाइगर। ये हमें क्या बताते हैं कि एक टाइगर की सैड लाइफ कैसी है, और कौन से टाइगर की? केप्ट इन अ केज, जो एक पिंजरे के अंदर रखा हुआ है। ही ऑल्सो कंपेयर्स इट विद द फ्री लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जंगल। वो इसकी तुलना किससे कर रहा है? किसकी तुलना? जो सैड लाइफ है, इसकी तुलना एक फ्री लाइफ से कर रहा है, उस टाइगर की फ्री लाइफ जो जंगल में रहता है। द टाइगर इन द जू इज लॉक्ड इन ए स्मॉल केज। जू के अंदर जो टाइगर है, जू क्या होता है बेटा? चिड़ियाघर। लॉक कर दिया जाता है उस टाइगर को छोटे से पिंजरे में। केज क्या होता है? पिंजरा। He walks slowly again and again. धीरे धीरे चलता रहता है, फिर उधर फिर उधर फिर इधर फिर उधर, क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा होता है। बिकॉज ही इज एंग्री, क्योंकि इधर उधर क्यों चक्कर काटता रहता है बेटा? क्योंकि उसको गुस्सा आता है, वो बाहर नहीं जा सकता और बिल्कुल भी खुश नहीं है पिंजरे में। At night in the zoo, the tiger hears the sound of patrolling cars. और रात को बेटा जो गश्त पे आती है, पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती हैं? जो गश्त पे, जो देखभाल करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए जो गाड़ियां आती हैं अधिकारियों की, उन गाड़ियों की आवाज को सुनता है। इसका मतलब रात को भी उसको नींद नहीं आती, रात को भी बेचैन रहता है। He also watches the brilliant stars shining in the sky. वो क्या वॉच करता रहता है? चमचमाते हुए जो सितारे हैं आसमान के अंदर। कौन से आसमान में? शाइनिंग, चमकते हुए आसमान में। शाइनिंग क्या होता है? चमकना। ब्रिलियंट क्या होता है बेटा? वो भी चमचमाते हुए तारों को देखता, सितारों को देखता रहता है। ही कैन नॉट रन, हंट और रोर फ्रीली। ना तो वो दौड़ सकता है, ना शिकार कर सकता है, और ना ही आजादी से दहाड़ सकता है। रोर क्या होता है बेटा? दहाड़ना। पीपल कम टू सी हिम, लोग उसे देखने के लिए आते हैं, बट ही डज नॉट केयर बिकॉज ही फील्स हेल्पलेस एंड बोर्ड। लेकिन वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, केयर ही नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि वो हेल्पलेस है बेचारा, कुछ कर ही नहीं सकता और बोर महसूस कर रहा है। कहां पर? पिंजरे में। तो ये वो लाइफ है जो एक शेर पिंजरे के अंदर जीता है। अब दूसरी लाइफ देखते हैं, पोइट क्या इमेजिन कर रहा है। द पोइट देन इमेजिन्स हाउ द टाइगर शुड लिव इन द जंगल। कवि फिर कल्पना कर रहा है कि एक टाइगर जंगल में कैसे रहता होगा। पिंजरे में तो खुश नहीं है, बिल्कुल भी बोर हो जाता है बेचारा, पावरलेस हो जाता है, लेकिन अगर जंगल में है तो वो कैसा है? आप भी इमेजिन कर सकते हैं, आपको भी पता है कि कैसा है। टाइगर लिव्स अ फ्री एंड नेचुरल लाइफ, बिल्कुल आजादी से जिंदगी जीता है। और नेचुरल लाइफ क्या होती है? जो भगवान ने, प्रकृति ने उसे दी है, वैसे ही खुले आसमान के नीचे जंगल में घूमता है। He moves freely in the forest. वह फॉरेस्ट में आजादी से घूमता है। He hunts deer near water bodies. और पानी के जो भी तालाब वगैरह, नदियां वगैरह हैं, उनके नजदीक जो डियर क्या होती है बेटा? हिरन। जो भी हिरन पानी पीने के लिए आते हैं उनको क्या करता है? हंट्स, शिकार करता है। एंड स्केयर्स विलेजर्स लिविंग नियर द फॉरेस्ट। और डरा देता है। स्केयर्स क्या होता है? डरा देता है। किनको? विलेजर्स, गांव वालों को। लिविंग नियर द फॉरेस्ट, जो जंगल के आसपास रहते हैं, उनको डरा देता है। He roars loudly, वो जोर से दहाड़ता है। The jungle is the real home of a tiger, very strong and fearless. क्योंकि जंगल ही वास्तव में उसका घर है टाइगर का, जहां पर वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और उसे कोई डरे नहीं लगता। The poet wants to give a strong message. कवि हमें एक बहुत ही बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। क्या? That wild animals should live in freedom.
कि जो जंगली जानवर हैं उनको आजादी से रहना चाहिए, नॉट बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे नहीं। बिहाइंड मीन्स पीछे, बार्स मीन्स सलाखें, सलाखों के पीछे नहीं। कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन केज इज क्रूअल एंड अनफेयर। रखना जंगली जानवरों को पिंजरे के अंदर क्या है बेटा? क्रूअल है, अत्याचार है, अनफेयर अन्याय है। तो इसलिए हमें वाइल्ड एनिमल्स को कभी भी, जंगली जानवरों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इनको जंगल में रहने के लिए पैदा किया है। द पोइट अपील्स अस, अपील होता रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट अस, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, हमसे मीन्स लोगों से, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड जंगली जानवरों की जिंदगी को प्रोटेक्ट करो, रक्षा करो। एंड स्टॉप एनिमल क्रूएल्टी, क्रूएल्टी क्या होता है बेटा? अत्याचार। और बंद करो एनिमल क्रूएल्टी, पशुओं के ऊपर अत्याचार करना। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी बिल्कुल क्लियर हुई है, कंसेप्ट इजी है। और इतना ही नहीं, ये छोटी सी पोइम इंप्रेसिव भी है, बहुत बड़ा मैसेज देके जाती है कि आजादी से इंपॉर्टेंट किसी भी जीव जंतु के लिए कुछ नहीं होता। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं। दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी एक अच्छी समरी लर्न करने को मिले या कंसेप्ट क्लियर हो उनका भी। आपका एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका लाइक करना मुझे मोटिवेशन देगा। थैंक यू।